Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you would be fine. आज हम डिस्कोर्स एनालिसिस के कोर्स में सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है डिस्कोर्स मार्कर्स. राइट, फर्स्टली वी विल लर्न कि डिस्कोर्स मार्कर होते क्या हैं. ठीक है, उनका क्या यूसेज होता है. Look at the definition of discourse markers. Discourse markers are words and phrases that are used to manage and organize the structure of discourse. They connect sentences without changing the general meaning of what is being said. Discourse markers are also known as linking words, linking phrases, or sentence connectors. Right? जो इस term का origin है, the term discourse marker was first introduced in 1988 by the American linguist Deborah Skiffer. ये उसका नाम था, उसने ये term जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी. तो डिस्कोर्स मार्कर्स जो होते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन इसकी देखी है कि ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट अदर वर्ड्स को, डिफरेंट अदर जो है वो स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. राइट, डिस्कोर्स मार्कर्स आर यूज्ड टू signal the relationship and connections between utterances and ideas in a speech or writing. They serve to guide the listeners or reader through the content, clarifying, connecting, and organizing the parts of the conversation or text. इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, इससे मज़ीद आपको क्लैरिटी आएगी. वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक हाउएवर, on the other hand, because, firstly, in conclusion, and for instance. These markers play a crucial role in making communication clear and coherent. जितने भी ये words होते हैं, इससे आप अपना जो point of view है उसको clearly convey कर सकते हैं towards your readers or your speakers. अगर आप रिटन फॉर्म में कुछ वर्क कर रहे हैं तो अपने जो रीडर्स हैं उनके लिए आप क्लैरिटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग तो अपने जो लिसनर्स हैं उनको एक क्लियर वे में अपना आइडिया जो है वो कन्वे कर सकते हैं. बाय यूजिंग दीज मार्कर्स इफ़ेक्टिवली यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग of the subject matter and your ability to construct a coherent and logical argument which can help you score higher in exams. इस तरह के जो मार्कर्स होते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, इससे आप अपना जो सब्जेक्ट मैटर है, अपना आइडियाज़ हैं, उनको क्लियरली और लॉजिकली जो है वो प्रूव कर सकते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्कोर्स मार्कर्स, ये हमने देखना है. Discourse markers are helpful tools in making speech and writing both logical and coherent. Without discourse markers, the connections between sentences and paragraphs won't be as smooth or clear. Discourse markers can also be categorized based on their function. Right? Here are some examples. हम देखेंगे कि किस तरह की वर्ड्स जो हैं वो उसकी कैटेगरीज क्या होती हैं और कैसे वर्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल और कैटेगरी इज एडिटिव. एडिटिव एडिशन से निकला है. ठीक है, जब आप कोई बात कर रहे हों तो उसमें कुछ मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करनी हो. जिस तरह की ये आपके सामने कुछ मार्कर्स हैं. एंड in addition, furthermore, also they add information. right? आप कुछ भी बात कर रहे हैं तो उस बात में आपने कुछ मज़ीद ऐड करना है.
ठीक है, तो उसके लिए एडिटिव मार्कर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज़ कंट्रास्टिव। नेक्स्ट जो कैटेगरी है डिस्कोर्स मार्कर्स की वो है कंट्रास्टिव। इनमें कौन कौन से यूज़ होते हैं जी? बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो। दे इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्ट और कॉन्ट्रोडिक्शन। जब आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों, टू डिफरेंट आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स को आप डिस्कस कर रहे हों, तो उनमें एक कंट्रास्टिव एलिमेंट को क्लियर कराने के लिए आप इस तरह के जो मार्कर्स हैं यूज़ करते हैं, बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो, राइट। नेक्स्ट चीज़ देखें जी, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल जो होते हैं वो एक ऑर्डर और सीक्वेंस डेवलप करते हैं आपकी राइटिंग में। जितने भी आइडियाज़ आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये सीक्वेंशियल डिस्कोर्स मार्कर्स कहलाते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है जी कैजुअल। दे शो कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट्स वाले जो डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज, देयरफॉर, सो, एज अ रिज़ल्ट, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये इनको आप कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डिस्कोर्स मार्कर्स, राइट। देन ऑन नंबर 5 देयर आर कंक्लूसिव, जो कि एक जो है ना वो आप जो कुछ बात कर रहे हैं उसकी कंक्लूजन या एंड की तरफ आपको लेके जाते हैं, ठीक है। जब आप वर्ड्स यूज़ करते हैं इन कंक्लूजन, टू सम अप, इन समरी, ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं कंक्लूसिव डिस्कोर्स मार्कर्स कहलाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ let's take a look at some examples with and without the use of discourse markers to see what effect they have. ये आपके सामने sentences मैं आपको शो कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 3 तरह के sentences हैं और जो हैं वो एक जगह पे ये with discourse markers हैं और एक जगह पे ये without discourse markers हैं, ठीक है जी। विद डिस्कोर्स मार्कर्स, आई डोंट लाइक मिल्क एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई यूजुअली, अब इसी का जो विदाउट डिस्कोर्स है सेंटेंस आप देखें, आई डोंट लाइक मिल्क, फुल स्टॉप है, आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, ठीक है। अब आइडियाज़ जो है वो दोनों में सेम है, बट एक में डिस्कोर्स मार्कर यूज़ हुआ है दरमियान में और एक में विदाउट डिस्कोर्स मार्कर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई यूजुअली वॉन्ट गो टू द थिएटर बट आई विल गो विद यू। इसी का विदाउट डिस्कोर्स मार्कर अगर आप सेंटेंस देखें, आई यूजुअली वॉन्ट गो टू द थिएटर, इसमें फुल स्टॉप है, I'll go with you. Meaning is same, but discourse marker यूज़ करके उसमें क्लैरिटी जो है वो क्रिएट की गई है। सेंटेंस नंबर 3 देखें आप, She is the most experienced doctor in the surgery, so they treat her with respect. अब विदाउट डिस्कोर्स मार्कर यही सेंटेंस देखें, She is the most experienced doctor in the surgery, they treat her with respect. Meaning is same, but there is more clarity in the sentence where discourse marker has been used. Understood? I hope कि इस चीज़ से आपको जो है ना वो क्लियर हो गया। एक और टेबल है मेरे पास जो कि आपको मैं शो कराता हूँ, उसमें यही चीज़ें मज़ीद आपको क्लियर होंगी। अब ये कुछ और चीज़ें यही हैं, उनको उसमें कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। जिस तरह इसमें 4 कॉलम्स हैं, उनको नाम थोड़े डिफरेंट दिए गए हैं, लेकिन उनका
मीनिंग जो है वो सेम है। फर्स्ट कॉलम में देखें, उसको फर्दरिंग आर्ग्यूमेंट्स कहा गया है। उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं जो कि यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी पीपल बिलीव, इन एडिशन टू दिस, सिमिलरली, इक्वली, लाइकवाइज, ऑल्सो, एज वेल एज, मोर ओवर, what's more, furthermore, in the same way. This can also be seen to be true in, just as, in the same way, for example, for instance, by the same token, likewise. ये सारे जो हैं डिस्कोर्स मार्कर्स, ये फर्दरिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं एडिशन के लिए जो यूज़ होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। अब एक और कैटेगरी है आपके सामने, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वाली कैटेगरी में इसको मैं ज़रा मज़ीद आपके लिए क्लियर, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वाली में, अदर्स माइट आर्ग्यू कॉन्वर्सली, हाउएवर, ऑल्दो, ऑन द अदर हैंड। जो हमने कंट्रास्टिंग वाला डिस्कस किया था ना, उसको यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कहा गया। Whereas, when measured against, contrasting with, on the contrary, nevertheless, on the other hand, in comparison, the opposite effect is created in, nonetheless, yet, corresponding with this, correspondingly, on the contrary, in opposition to this, in spite of this। अब ये सारे मज़ीद एग्जांपल्स हैं उसकी जो कंट्रास्टिंग या काउंटर आर्ग्यूमेंट में आता है। नेक्स्ट, सीक्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो हमने सीक्वेंशियल के वर्ड के साथ उसमें यूज़ किया था। टू बिगिन विद, इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, प्राइमरीली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, फाइनली, आफ्टर दिस, इट कैन बी सीन। ये वाले सारे जो डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, ये सीक्वेंस डेवलप करने के लिए आपकी राइटिंग में यूज़ होते हैं। कंक्लूसिव जो हमने आगे डिस्कस किया था, कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स में, उसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं। नेचुरली, ऑफ कोर्स, एडमिटेडली, सर्टेनली, इन कंक्लूजन, फाइनली, सीक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, व्हेन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, subsequently, therefore, thus, we can conclude that finally it can be seen। ये सब जो है वो कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स वाले डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, जिसको हमने कंक्लूसिव की हेडिंग में पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऑल दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज डिस्कोर्स मार्कर्स, राइट। उसकी जो डिटेल है हमने पहले डिस्कस की है, ये सारी एग्जांपल, ये कंप्लीट जो कंसेप्ट है, आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है और उसको प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इट्स वेरी मच इजी, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसका जो यूज़ है वो आपकी राइटिंग को, आपकी स्पीकिंग को ब्यूटीफाई करता है, उसको एम्बेलिश करता है, राइट। So I hope that all these things are would be clear to you while watching this video, and don't forget to press the subscribe button under this video, right? In that way you will be able to watch other informative videos on this channel, right? Thank you very much for watching this video. Inshallah, see you in the next video lecture regarding another informative topic of English, linguistics and literature. Thank you very much. Allah Hafiz. Good luck to you.